हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट पुलिस जैसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हमेशा 1 या 2 सवाल पक्के पूछे जाते हैं। कभी उनका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो कभी उनका स्थापना का वर्ष। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ। हम इन्हें रटेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में समझेंगे। तो पेन और पेपर तैयार कर लीजिए, अपने नोट में लिखते चलिए, देखते जाइए, समझते चलिए। सबसे समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में क्या सीखेंगे, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टॉप जो 30 ऐसे चुनिंदा संगठनों को देखेंगे जो पिछले कई सालों से परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, WHO, नाटो और ब्रिक्स वगैरह। हम हर संगठन के बारे में सिर्फ 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। वो कब बना था और उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका मुख्य काम क्या है। तो अगर आपने ये वीडियो पर मतलब कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके टॉपिक में आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र संगठन, UN। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संगठन से शुरुआत करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यानी UN दोस्तों, अब जो 1945 में देख सकते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, USA में है। तो ये जब 1945 में दूसरा जो विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था, तो पूरी दुनिया को लगा था कि ऐसा कोई दोबारा युद्ध नहीं होना चाहिए। इसी शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 1945 में UN की स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। आज दुनिया के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं, और एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि UN का मुख्य काम क्या है। तो याद रखिएगा कि दुनिया में शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना है इसका उद्देश्य। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। तो अब बात करते हैं ऐसे संगठन की जिसका नाम बिल्कुल कुछ सालों में, खासकर कोविड के बाद से, हर किसी के जुबान पर है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी, और इसका काम है पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और नीतियाँ बनाना, और जो महामारियाँ होती हैं उनको रोकना, और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। तो दोस्तों यह छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा। ज़्यादातर जो संगठन जो वर्ल्ड से शुरू होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन पर ख़त्म होते हैं, तो उसका मुख्यालय जिनेवा में ही होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में, स्थापना 1948 और मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसका उद्देश्य भी आप देख सकते हैं शॉर्ट में, छोटे से करीब। अब बातें करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और जो सांस्कृतिक संगठन है, यूनेस्को के बारे में देखते हैं। अगला है यूनेस्को। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि फलां मंदिर या इमारत को यूनेस्को विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। तो जी हाँ, ये वही यूनेस्को है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और जो इसका मुख्यालय फ्रांस का पेरिस, जो राजधानी पेरिस में है, और इसका जो मुख्य काम शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के जरिए दुनिया में शांति बढ़ाना और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना है। तो इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, और इसकी स्थापना 1945 में और मुख्यालय पेरिस में है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ। तो यूनेस्को के बाद अब देखते हैं यूनिसेफ। कई बार छात्र यूनेस्को और यूनिसेफ में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ मुख्य रूप से बच्चों के अधिकारों और उनके शोषण और उनके शिक्षा के लिए काम करता है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जहाँ हमारा UN का मुख्यालय था। और जो विकासशील देशों में बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं या साफ़ पानी की व्यवस्था होती है, उसमें यूनिसेफ का बहुत बड़ा रोल निभाता है। देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। तो हमारा अगला संगठन है UNDP। तो यह मुख्य रूप से गरीबी मिटाने और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करता है। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। तो दोस्तों परीक्षा के नज़रिए से यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI रिपोर्ट आती है ना, तो वो हर साल UNDP ही जारी करता है। ये सवाल SSC और रेलवे में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, खाद्य और कृषि संगठन, FAO। तो आप बात करते हैं दुनिया में जो भूखमरी मिटाने वाले संगठन FAO के बारे में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इटली के रोम में है। अब इसे याद रखने कैसे रखेंगे, तो देखिए, जो रोम, इटली अपने खाने जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता के लिए बहुत ही फेमस है। तो फूड से जुड़ा संगठन FAO भी रोम में है। तो ये कृषि नीतियाँ और
तकनीक की सहायता पर काम करता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इतना दुनिया भर का नहीं याद करते, आप सीधे याद कर सकते हैं। खाद्य और कृषि संगठन कहाँ है? 1945 में हुआ था। स्थापना इसकी, मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। इसका उद्देश्य भी आप देख सकते हैं छोटा सा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो अब इसलिए अब थोड़ी पैसों की बचत की बात कर लेते हैं। तो अगला है IMF। तो बचत नहीं, बात कर लेते हैं पैसे की। तो इसमें पैसे वाला मामला इसमें है। तो इसमें देख लेते हैं, जब भी कोई देश आर्थिक संकट में फंसता है या दिवालिया होने की कगार पर आता है, तो जैसे ही हाल में ही हमारे पड़ोसी देश में ऐसा हुआ है, तो वो कर्ज लेने के लिए किसके पास जाते हैं? IMF के पास। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। और पैसे से जुड़ा मामला है, तो मुख्यालय कहाँ होगा? बिल्कुल सही, वाशिंगटन DC, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो IMF के ही जुड़वा वाहन कहा जाता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक को। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही है। लेकिन दोस्तों दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों विश्व बैंक मुख्य रूप से विकासशील देशों को लंबे समय के लिए लोन देता है, ताकि वो अपने यहाँ सड़कें, अस्पताल और स्कूल बना सकें। और इसके अंदर IBRD और IDA जैसी संस्थाएं भी काम करती हैं, जो एग्जाम में अक्सर ऑप्शन में दी जाती हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक कई बार पूछा है एग्जाम में। विश्व व्यापार संगठन WTO। तो पैसों के बाद बात करते हैं व्यापार की। WTO यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन, जो पूरी दुनिया को, मतलब कि पूरी दुनिया में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए जो नियम WTO ही बनाता है। अगर दो देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो भी यह सुलझाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये डेट जरूर याद रखिएगा। और मैंने जैसा भी अपने पहले ट्रिक बताई थी कि वर्ल्ड से शुरू, ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही होगा। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रिक आपको भी याद होगी, तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, इसको आराम से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बात करते हैं। तो अब व्यापार हो गया तो मजदूर भी होंगे, तो इसके हकों की रक्षा के लिए कौन होगा? ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो बाल श्रम को रोकना, मजदूरों के काम के घंटे तय करना और उनकी सुरक्षा के नियम बनाना इसका मुख्य काम है। तो इसका मुख्य काम को मिला के ILO का। तो जो इसका मुख्यालय भी है तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO। तो इसमें देख सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। मुख्यालय कहाँ है? कनाडा, मॉन्ट्रियल में, देख सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर नागरिक उड्डयन के लिए सुरक्षा और तकनीक मानक तय करना या हवाई यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाता है। आगे देखते हैं IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसका जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है लंदन में है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन और जहाजरानी के लिए सुरक्षा और पर्यावरणीय मानक बनाना, समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए नियम तैयार करता है। कौन? IMO। अब आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। इसको देख लेते हैं। ITU में क्या है? तो ITU की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसमें देख लेते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दूरसंचार और संचार नेटवर्क के लिए आवृत्ति आवंटन और तकनीकी मानक तय करना है। जैसे मोबाइल, सैटेलाइट, इंटरनेट संचार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है ये। कौन? ITU। UPU को देखते हैं, विश्व डाक संघ। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो 1876 इसका क्या है? स्थापना हुई थी। 1874 में। मुख्यालय क्या है? बर्न, स्विट्ज़रलैंड। दुनिया भर की डाक सेवाओं को समन्वित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय डाक के नियम, शुल्क, सेवा और मानक तय करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? UPU का। अब बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का। तो WMO की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, देख सकते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो जो पूरी दुनिया के मौसम और जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखता है, वहाँ चक्रवात आने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग पर क्या असर होगा, ये सब डेटा WMO के ही मैनेज करता है। और इसका मुख्यालय भी दोस्तों जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही स्थित है।
आगे बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, तो इसका उसका मतलब होता है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लीजिए कि आपने कोई नई मशीन बनाई या कोई बहुत अच्छी किताब लिखी, तो कोई भी दूसरा उसे अपना नाम देकर ना बेच दे। इसके लिए पेटेंट और कॉपीराइट के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है वो WIPO ही संभालता है, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, तो अब बात करते हैं बहुत ही संवेदनशील संगठन पर, IAEA का। तो इसका काम है सुनिश्चित करना, इसका क्या काम है? सुनिश्चित करना कि दुनिया भर में जो परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल बिजली बनाने जैसे शांतिपूर्ण कामों में हो, ना कि परमाणु बम बनाने में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका उद्देश्य, स्थापना, मुख्यालय। यूरोपीय संघ EU। अब हम कुछ क्षेत्रीय संगठनों रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूरोपीय संघ EU या यूरोप के देशों में एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही मजबूत राजनीतिक और आर्थिक समूह है, और इसकी जो अपनी एक करेंसी भी है जिसे हम यूरो कहते हैं, जो इसके ज़्यादातर सदस्य देश इस्तेमाल भी करते हैं। और इसका मुख्य प्रशासनिक जो मुख्यालय है ब्रसेल्स, जो बेल्जियम में है। आगे बात करते हैं। और इसके जो सदस्य देश हैं कितने? 27 देश। और इसका मुख्य उद्देश्य भी आप देख सकते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, NATO। तो आजकल न्यूज़ में सबसे ज़्यादा छाए रहने वाला संगठन नाटो ही है। यह 1949 में बना एक सैन्य संगठन, मिलिट्री एलियंस है। और इसका जो सबसे बड़ा उसूल है, अगर नाटो के पीछे नाटो के किसी भी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। इसलिए जो मुख्यालय भी है ब्रसेल्स बेल्जियम में ही है। और डिफेंस और SSC एग्ज़ाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो डिफेंस और जो SSC के एग्ज़ाम होते हैं इनमें ये चीज़ें पूछी जाती है। नाटो कब है? स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय आप देख सकते हैं, और इसका उद्देश्य भी आप पढ़ सकते हैं। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन, AU। तो अब बात करते हैं AU की। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। मुख्यालय देख सकते हैं अदीस अबाबा। इसका उद्देश्य क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के देशों को संगठन जिसका उद्देश्य राजनीतिक एकता, आर्थिक एकीकरण और शांति सुरक्षा को बढ़ाना है। और इसमें G20 का नया अस्थायी सदस्य भी है। आगे बात करते हैं एशियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। अब इसका देख सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। तो अब देख सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक बहुत ही एक्टिव संगठन है, और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसका जो मुख्यालय जकार्ता में हो, हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के लिए व्यापार और सुरक्षा के नज़रिए से आसियान देश बहुत ही अहमियत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षेप, सार्क। तो आसियान के बाद अब बात करते हैं सार्क की। तो दोस्तों भारत सार्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। इसमें दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश आदि। और जो इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सार्क कितने देश हैं, तो याद रखिएगा इसमें देश की संख्या कितनी है? तो 8 है। स्थापना देख सकते हैं 1985, और मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है सार्क। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो अगला बहुत ही चर्चित समूह है ब्रिक्स। इसका नाम इसका मतलब कि इसके नाम में ही इसके संस्थापक देशों के नाम छिपे हुए हैं। B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन, और S से साउथ अफ्रीका, जो 2010 में जुड़ा। और इसका जो अपना एक बैंक भी है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB कहते हैं, और इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। तो चलिए देखते हैं ओपेक नहीं है, OECD है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है। तो इसको हम देख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? मुख्यतः विकास, जो विकसित देशों का समूह जो आर्थिक नीति, अनुसंधान और अच्छे प्रचलन में साझा करता है, आर्थिक आंकड़े और
रिपोर्ट जारी करता है। कौन? OECD। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। अब बात करते हैं ओपेक की। तो ओपेक क्या है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1960 में हुई थी। तो आप जो पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं उसकी दुनिया भर में कीमत क्या होगी, यह बहुत ही हद तक ओपेक ही तय करता है। यह दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों का समूह है। मज़ेदार बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया खुद तेल नहीं बनाता, फिर भी ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में ही है। तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA। अब इसको समझते हैं ये क्या है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जमैका में किंगस्टन में। इसका उद्देश्य देख सकते हैं, समुद्री तल पर स्थित खनिज संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार, गहरे समुद्र में खनन से जुड़े नियम और लाइसेंस प्रणाली बनाता है। आगे बात करते हैं एशियाई विकास बैंक ADB। और जो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका उद्देश्य देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एशियाई अधोसंरचना निवेश बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में। मुख्यालय बीजिंग में। इसका उद्देश्य देख सकते हैं आप, एशिया में आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। भारत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, देश है इसका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इसको देख सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है हेग में, नीदरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रमुख न्यायिक अंग है, देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान देता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, तो स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा मानवीकरण संगठन युद्ध, प्राकृतिक आपदा और आपात स्थितियों में खाद्य सहायता, भोजन प्रदान करता है। त्वरित पुनरावृत्ति UN देख सकते हैं। अब इस तरीके से अलग अलग स्वास्थ्य के हिसाब से देख सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य, श्रम, मौसम और व्यापार से जुड़े WHO, ILO, WMO, WTO संगठन के मुख्यालय जिनेवा में है। और इस तरीके से आप अलग अलग इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।